तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें भी कंडीशन सब में है, सेम सेट के ऊपर होगा। तो मैं ले लेता हूं एलिमेंट ए बी सी, ए बी सी। इसमें क्या है ना, अगर ए ने बी के साथ मैपिंग किया, मतलब ए कोमा बी उस रिलेशन में है, तो बी कोमा ए को भी होना ही पड़ेगा। मतलब ए कोमा बी है तो बी कोमा ए बी को भी होना ही पड़ेगा। मतलब ये है तो इसको भी होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, रिलेशन आर ऑन सेट ए, दिस रिलेशन is symmetric if a comma b is part of relation, implies b comma a must be the part of relation. If a is related to b, then b must be related to a. इसको ध्यान में रखो। क्लियर है? राइट? अगर a की मैपिंग b के साथ है तो b की भी मैपिंग होनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो, अगर 1,2 इज पार्ट ऑफ रिलेशन, तो 2,1 भी होनी चाहिए। अगर नहीं है रिलेशन में तो दिक्कत हो जाएगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? इसमें एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी भी मैं बताऊं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे ए बी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, ये एलिमेंट्स है, मैपिंग। ठीक है। ऑल राइट, मैपिंग किसी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का हो। ऑल राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक एंड विच आर नॉट। क्या ये सिमेट्रिक है? मैपिंग देखो, देखो यहाँ पे मैपिंग किस टाइप का हो रहा है। अगर इस रिलेशन की बात करूं, मैं पहले वाले की, फर्स्ट फर्स्ट अगर इस रिलेशन में देखूं तो ए कोमा ए है, ए कोमा ए है तो ए कोमा ए को भी होना पड़ेगा। बात बराबर है, ए कोमा ए लिखो या फिर ए कोमा ए लिखो। यस, दिस इज सिमेट्रिक। अरे ए कोमा ए तो सेम थिंग ना, वो तो है ही रिलेशन में। ऑल राइट, इसको देखो यहाँ पे आर रिलेशन, तो ए की मैपिंग सी के साथ है, तो क्या ऑर्डर पेयर बना? ए कोमा सी। बी की मैपिंग बी के साथ है, सो बी कोमा बी। सी की मैपिंग ए के साथ है। अच्छा जी, देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, अगर ए कोमा सी है, देखो यहाँ पे ए कोमा सी है तो सी कोमा ए को भी होना पड़ेगा। तो ये है, देखो सी कोमा ए भी है, ये सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरे रिलेशन में आते हैं बी कोमा बी, बी कोमा बी है तो बी कोमा बी भी है, सेम थिंग वो रिलेशन। यस, ये सिमेट्रिक होगा। यहां पे देखो इस रिलेशन में कुछ है क्या? नहीं है, फाइव। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस। देखो कंडीशन क्या है, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए को होना पड़ेगा। अगर ये है तो इसको होना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं है तो इसको होने की जरूरत नहीं है। कंपल्सन कब है? अगर कुछ प्रेजेंट है तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। अगर 1,2 है तो 2,1 को भी होना पड़ेगा। ओके, राम और श्याम है तो श्याम और राम को भी होना पड़ेगा, लाइक दैट। जब कुछ नहीं है तो कोई कंपल्सन नहीं है, इट ऑटोमेटिकली क्वालिफाइज फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन। इतना ध्यान रखना। यहां पे देखो इस रिलेशन, ये क्या? 1,1 2,2 3,3
1,1 है तो 1,1 को भी होना पड़ेगा, यही 2,2 है तो उसको होना ही पड़ेगा 2,2। अरे 2,2 2,2 दो बार लिखो तो एक ही तरह दिखेगा ना, तो ये तो सीधे क्वालिफाई होगा। और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, कैन यू सी दिस? ये तो आइडेंटिटी रिलेशन के डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं, ये तो क्वालिफाई कर गया, सिमेट्रिक है, क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन? यस। क्लियर है? सारे जो रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक हो जरूरी नहीं है, बट सारे जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक होंगे ही होंगे, वो तो है। क्लियर है? अब इसमें भी होगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे इसके, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। वैसे आपको ये याद रखना, to find the total number of symmetric relation on a set with n element, we consider the properties of the symmetric relation. क्या प्रॉपर्टी है? A relation R on set A is symmetric if for every A comma B belongs set A, if A comma B is part of relation, then B comma A must be part of the relation. अगर ये है तो ये होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और हमें पता है कि सारे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं उसके, ठीक है, उसका सबसेट ही है, right? So let set A have an element, then total number of possible ordered pair कितने हो सकते हैं? तो n into n, इतने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, हो सकते हैं, राइट? ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। वी कैन कैटेगराइज दिस ऑर्डर पेयर इनटू सॉरी टू पार्ट। डायगोनल, देखो डायगोनल पेयर में क्या होता है ना, तो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, 1,1 2,2 3,3। नॉन डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे, 1,2 2,1 3,1 लाइक दैट, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसको दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिस ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट हो और डिफरेंट एलिमेंट हो, वही यहाँ पे किया गया। देयर आर एन सच ऑर्डर्ड पेयर, अगर सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग है, जैसे यहाँ पे देखा ना हमने एक, देखो ये फोर्थ नंबर का, इसमें सेम ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1,1 2,2 3,3, ठीक है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे पॉसिबल है, कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे पॉसिबल? एन पेयर आर पॉसिबल। So if there are n such pairs, okay, for each of n pairs, they can either be in the relation or not. हाँ, इनके पास ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है, देखो क्या थर्ड, क्या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है? या तो ये सबके साथ मैपिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, दोनों केस में सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं यहां से मानो कि ये हटा दो, जैसे 1,1 है, इसको हटा दो, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा? यस होगा, ही होगा। 2,2 हटा दो, 1,1 रखो, 2,2 हटा दो, क्या सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा? होगा। डोंट यू थिंक हर एक ऑर्डर्ड के पास ऑप्शन है, या तो रिलेशन में रहेगा या नहीं रहेगा। तो ईच ऑर्डर्ड पेयर हैव टू ऑप्शन, और ऐसे कितने ऑर्डर, अगर मैं सिर्फ डायगोनल ऑर्डर पेयर की बात करूं तो ऐसे कितने, ठीक है, कितने रिलेशन पॉसिबल है? हर एक ऑर्डर्ड के पास टू ऑप्शन है, और ऐसे एन ऑर्डर्ड पेयर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एन टाइम्स 2 टू द पावर एन। You getting me or not? So can they have they can either be in the relation or not. Since A comma A is its own symmetric counterparts, ठीक है, खुद का symmetric counterpart है ना, sorry, its presence in R does not imply any condition on the other order. So there are two n choice for this. Yes, हर एक के पास दो दो ऑप्शन है, 2 into 2 into 2 into 2 n टाइम्स हो जाएंगे 2 to the power n. Okay, so there are 2 to the power n twice for these diagonal ordered pair.
ऑलराइट, डायगोनल ऑर्डर पेयर कितने हो सकेंगे? टू द पावर n। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करता हूं। ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने थे? n स्क्वायर, जिसमें से हमने n ऑर्डर पेयर की तो बात कर लिया, बचे कितने हैं जिसमें n थे डायगोनल ऑर्डर पेयर। अब बचे कितने? n स्क्वायर, टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दो, n स्क्वायर माइनस n। अब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ऑर्डर पेयर बचे। ठीक है, these can grouped into pair of the form a, b, b, a। yes, अगर a, b है तो b, a को भी होना पड़ेगा। तो इसको एक ऑर्डर, इसको एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया। अगर ये है तो इसको होना पड़ेगा, एक ग्रुप में रखा। ठीक है, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। एन स्क्वायर माइनस एन ऑर्डर्ड पेयर है, वो नॉन डायगोनल है। ठीक है, उसको दो दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? जैसे 10 एग्जांपल देता हूं, 10 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो नॉन डायगोनल है। ठीक है, अब मैं दो दो ग्रुप बनाता हूं, तो दो दो ग्रुप बनाऊं, कितने ग्रुप बनेंगे? 5। बात समझ में आ रही है? राइट, तो कैन यू सी दिस, व्हाट आर यू डूइंग? क्योंकि ग्रुप क्यों बना रहे हैं? सॉरी, क्योंकि अगर ए कोमा बी उस रिलेशन का पार्ट है तो बी कोमा ए को भी होना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों का ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीटिंग, एन स्क्वायर माइनस एन जो ऑर्डर पेयर है वो नॉन डायगोनल है। दो दो ग्रुप बनाने के बाद कितने बचेंगे? एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। देयर आर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू सच डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ टू पेयर आर पॉसिबल। एग्जाम्पल दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक, इफ ए कोमा बी इज इन द रिलेशन, देन बी कोमा ए मस्ट बी इन द रिलेशन। सिमिलरली ए कोमा बी इज नॉट इन द रिलेशन, देन अगर वो रिलेशन में नहीं है तो इसको भी होने की जरूरत नहीं है। डोंट यू थिंक हर एक ऑर्डर पेयर के पास दो दो ऑप्शन है? जो मैंने ग्रुप बनाया उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस रिलेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो जो ग्रुप, कितने ग्रुप है? एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू सच ग्रुप्स आर देयर। हर एक ग्रुप के पास दो दो ऑप्शन है, या तो उस रिलेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा। अगेन तो वही चीज हो गया ना, 2 × 2 × 2 कितने? एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू टाइम्स। ठीक है, 2 to the power एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ठीक है, इतने चॉइस हो सकते हैं, राइट? तो इधर इंक्लूड बोथ पेयर इन रिलेशन और इंक्लूड नीदर। Since there are n square minus n such groups are there, so there are 2 to the power n square minus n by 2 choice for this non-diagonal ordered pair। इतने चॉइस है जो ये हमने देख लिया। डायगोनल के लिए देख लिया, डायगोनल जो ऑर्डर्ड पेयर थे उसके कितने चॉइस था? 2 to the power n। नॉन डायगोनल के पास 2 to the power n square minus n by 2 choices are there। तो टोटल अगर चॉइस की बात करो तो कितने हो? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। To find the total number of symmetric relation, we multiply the number of choice for diagonal pair by the number of choice for the non diagonal pair। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, समझने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको ये एक प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में दिया है, सो दैट आफ्टर सेशन आप इसको प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओ और एक नोट बना लो। ठीक है, ये याद रखना। ओके।